कांग्रेस ने फिर उठाए आरएसएस की भूमिका पर सवाल। आजादी के आंदोलन में आरएसएस की भूमिका पर उठाए सवाल। आरएसएस हिंदू महासभा को बताया स्वतंत्रता आंदोलन का विरोधी। राष्ट्र निर्माण की गाथा किताब के जरिए बताएगी कांग्रेस। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने तैयार करवाई किताब। पार्टी कार्यकर्ताओं को इतिहास पढ़ाएगी कांग्रेस। बाल कांग्रेस और कांग्रेस के लिए तैयार कराई विचारधारा की किताब। अपने नेताओं के स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका के बारे में बताएगी कांग्रेस। बीजेपी नेताओं को भी किताब देगी कांग्रेस। कांग्रेस बोली, नफरत के स्थान पर खुशियों के फूल उगा सके बीजेपी। किताब को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। गलत इतिहास पढ़ाना हमेशा से रही है कांग्रेस की आदत। नेहरू परिवार का महिमांडन करना कांग्रेस की आदत। कांग्रेस ने देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस अपने इतिहास की जानकारी देने किताब बांट रही है। इसके लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश पर किताब तैयार हुई है। वहीं आरएसएस को लेकर उपजे विवाद पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि किताब में कुछ भी गलत नहीं लिखा गया है। आरएसएस अंग्रेजों के हितों में काम करता था और वही बातें बताने की कोशिशें की गई है। आरएसएस का नाम इसलिए आता है कि एक लंगोटी एक लाठी में जिस महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ाद करके स्वतंत्रता की सांसें दिलाई, आज़ादी के 1 साल भी पूरा नहीं हुआ और गोडसे जैसे आरएसएस के व्यक्ति के द्वारा उन्हें गोली मार दी जाती है, तो ये सिद्ध करता है कि आरएसएस इस स्वतंत्रता संग्राम के विरोध में थी। इनका कोई योगदान नहीं और जिसने स्वतंत्रता दिलाई उसकी छाती पे आपने 3 गोली मारी। वहीं अपने संगठनों पर लगे आरोपों पर बीजेपी भी कांग्रेस पर जमकर पलटवार करने से नहीं चूकी। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा से एक ही परिवार को महिमा मंडित किया। इसके साथ ही साथ बीजेपी ने कांग्रेस पर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के आरोप लगाए। कांग्रेस का अस्तित्व ही झूठ पर टिका हुआ है। कांग्रेस को कहीं किसी प्रकार की इतिहास की स्पष्टता के बारे में जानकारी नहीं है। उन्होंने हमेशा इतिहास को तोड़ मरोड़ करके सबके सामने प्रस्तुत किया है। तो उसके ध्यान में ऐसा है कि अब फिर से तोड़ मरोड़ करके इस प्रकार की भ्रांतियां निर्मित की जाए, जिसके कारण कहीं उनकी अगर स्वीकारता बढ़े तो वो उसका लाभ लेना चाहते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। चुनावी साल में कांग्रेस की किताब आने से पहले ही सियासी पारा अभी से हाई है। एक और बीजेपी ने कांग्रेस की इस किताब को प्रोपेगेंडा करार दिया। वहीं कांग्रेस का कहना है कि किताब में केवल सच्चाई ही लिखी गई है, जिसमें किसी तरह का कोई भी पक्षपात नहीं है। अब जबकि कांग्रेस बीजेपी नेताओं को इस किताब का वितरण करने जा रही है, तो ऐसे में कैसे कहा जाए कि इस पर सियासत गर्म नहीं होगी। बहरहाल इस किताब की एंट्री से एक बार फिर इतिहास को लेकर चर्चा जोरों पर है। वहीं किताब में अपने नेताओं का गौरवशाली इतिहास कार्यकर्ताओं को पढ़वाकर क्या कांग्रेस उस संकल्प को भी पूरा कर पाएगी जिसके लिए इसे लाया जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा किताब कांग्रेस की मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। चुनावी साल में क्या है कांग्रेस का किताबी प्लान? क्या फिर शुरू हुई गांधी गॉडसे के नाम पर सियासत? क्या कांग्रेसियों के हाथों किताब लेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता? भारतीय जनता पार्टी ने क्यों लगाए कांग्रेस पर इतिहास से छेड़छाड़ के आरोप? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में राजनीति का पारा भरी सर्दियों में भी खूब गर्म है, खूब ऊंचा है। कहना चाहिए कि टेम्परेचर हाई है और उसका कारण है कि अब मध्य प्रदेश जो है वो अपने चुनावी वर्ष में प्रवेश कर गया है। इसी वर्ष के आखिरी महीने में, अभी हम शुरुआती महीने में हैं, लेकिन आखिरी महीने में एक नई शुरुआत होगी।
या तो भारतीय जनता पार्टी 5 का पंच लगाएगी, या फिर कांग्रेस जो दावा कर रही है, ऐसे दावे वो पहले भी कर चुकी है कि अब वल्लभ भवन में बैठक करेंगे, इस 15 अगस्त पे तिरंगा कांग्रेस के जो मुखिया हैं कमलनाथ जी मुख्यमंत्री के तौर पर फहराएंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने एक किताब निकाली है, और उस किताब में भारतीय जनता पार्टी के जो वैचारिक संगठन हैं उस पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि आरएसएस जो है उसकी राष्ट्र की आज़ादी में, देश की आज़ादी में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं है। उसमें तमाम गंभीर सवाल हैं, और सवाल तो ठीक हैं, उसके बाद ये किताब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को वितरित की जाएगी, तो निश्चित रूप से हंगामा होना तय है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी बोली कि इतिहास से छेड़छाड़ करना कांग्रेस का प्रिय शगल रहा है। कांग्रेस ने पूरे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है, देश को एक पार्टी और एक परिवार के इर्द गिर्द बांध दिया है। अब समय आ गया है, आज़ादी का अमृतकाल है और देश जो है अब जागृत हो चुका है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं राम दांगोरे जी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे साथ हैं। अशोक मर्शकोले जी, कांग्रेस विधायक हमारे साथ हैं। रंजन श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो राम जी, अब ये तो नहीं कहेंगे इस किताब के बाद कि कांग्रेस ने बड़ा दुख दीना, इससे कोई कष्ट तो, मतलब देखिए एक तिलमिलाहट तो होगी आपको? हमें कोई कष्ट जैसी बात ही नहीं है, और जग जाहिर है कि कांग्रेस चुनावी साल में जागने वाली पार्टी है, और प्रोपोगेंडा खड़ा करना, झूठ फैलाना, भ्रम फैलाना, ये इसकी आदत बन चुकी है। ये गांधी परिवार के झंडे के नीचे चलने वाली कांग्रेस है। इसको गांधी सरनेम के अलावा कोई सरनेम ये पार्टी पचाती ही नहीं है। इसलिए गांधी परिवार का जैसा आदेश होता है वैसा ये पार्टी करने का काम करती है। इनके लिए समरसता जैसी कोई चीज़ नहीं है, इनके लिए संगठन जैसी कोई चीज़ नहीं है। गांधी परिवार जो कहता है वो ये मानते हैं। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अशोक साहब, कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा में आपने आरएसएस को एक विलेन की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपका कोई आधार ही नहीं है, अब आपकी इन बातों को कोई सुनने मानने वाला है नहीं। चलिए, ये ऐसा मानते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये घबराए हुए हैं। बेसिकली आरएसएस जिसकी बात करें वो गांधी नाम से घबराती है, और जो बीजेपी है वो गांधी परिवार के नाम से घबराती है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को राष्ट्रवादी की बातें कहती है, लेकिन सैकड़ों दस्तावेजी प्रमाण हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सैकड़ों दस्तावेजी प्रमाण हैं जिसमें ये सिद्ध होता है कि आरएसएस का कितना योगदान रहा है, या हिंदू महासभा का कितना योगदान रहा है, या मुस्लिम लीग का कितना योगदान रहा है स्वतंत्रता के आंदोलन में। मैं किताब पे आ रहा हूँ, आपकी बात पे। किताब देखिए, अपने इतिहास की बातें हमने क्या दिया, हमारा इतिहास क्या रहा है, वो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे संगठन के पदाधिकारियों को देना या लिखना, ये एक सामान्य सी बात है। और एक राजनीतिक क्रिटिक्स में भी हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी जाने कि कांग्रेस का योगदान कितना रहा है, माने जब इतिहास में देखेंगे। और ये सैकड़ों दस्तावेजी प्रमाणों को जब ये खंगालेंगे इतिहास में, और जिन दस्तावेजों की बातें कह रहे हैं, जब इनको ये सर्च करेंगे तब ये सब कुछ इनको दिख जाएगा कि क्या है असलियत। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये जो सर्च तो हम ठीक है, हम सर्च तो तब करें जो आपने इतिहास बनाया है, इतिहास जो लिखा गया है उसमें ही छेड़छाड़ की गई है, तो उसके मूल जो सब्जेक्ट है उसके संकलन पर ही सवाल है भारतीय जनता पार्टी का। तो नहीं, हम कह रहे हैं ना, जो बात आएगी, जो पॉइंट्स आएंगे उसको सर्च कर लें। वो दस्तावेजी प्रमाणों की बात कह रहे हैं, दस्तावेजी प्रमाण हैं, उनको आप देख लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा आपको। मैं रंजन साहब से मुखातिब होऊंगा। सर, 1915, 1925 हिंदू महासभा, आरएसएस, और उसके बाद
कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा, ये वही कालखंड है जब ये तीनों जो है संगठन अस्तित्व में आए। लेकिन कांग्रेस, ये दो जो संगठन थे, इन्होंने देश की राजनीति में वो मोमेंटम क्रिएट नहीं किया। अगर आज़ादी के पहले देखें तो सिर्फ कांग्रेस ही थी। तो कांग्रेस के साथ इन दोनों दलों ने कदमताल की नहीं की, इस बात पर सवाल होता है। कांग्रेस ये कहती है कि हमारे साथ इन्होंने कोई योगदान नहीं किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि भाई आरएसएस और जो हिंदू महासभा, इनका अपना तरीका था। ये कांग्रेस की तरह अंग्रेजों से नहीं लड़ना चाहते थे। तो वो ये भी कहते हैं कि भाई हम भी उस वक्त अपनी तरीके से विरोध कर रहे थे, तमाम और लोग भी विरोध कर रहे थे, लेकिन इतिहास को कुछ व्यक्ति विशेष पर केंद्रित कर दिया गया, कुछ चंद लोगों पर केंद्रित कर दिया गया। क्या कहें नवीन जी? देखिए, जो किताब आई है जिस पे चर्चा हो रही है, देखिए पीयूष बबेले कांग्रेस से कार्यकर्ता हैं, वो सलाहकार है, मीडिया सलाहकार हैं। जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव में 11 महीने बचे हुए हैं और जाहिर है कांग्रेस, और उसका राइट भी है, भाजपा से आइडियोलॉजिकल, रिलीजियस हर लेवल पे जुड़ना चाहती है। ये किताब हमें उसी का पार्ट लगता है, पहली बात तो ये है जी। और इसके जो मूल, जो केंद्र बिंदु है, मुझे लगता है वो यंग वोटर्स हैं, जो इतिहास के बारे में शायद उनकी जानकारी नहीं है या जानकारी कांग्रेस अपने तरीके देना चाहती है। और वो यंग वोटर्स चुनाव में, किसी भी चुनाव में आजकल बहुत ही डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं, कोई चुनाव हो। सही बात। तो कांग्रेस का एक तो पार्ट हो गया। दूसरा, जो इतिहास, जो किताब है, उसमें मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज नई लिखी गई हो जो पहले कांग्रेस द्वारा नहीं कही गई हो। ठीक है, वो है, लेकिन चुनाव का साल है, सब कुछ जायज है। वार और लव में जो कहते हैं, लव एंड वार एवरीथिंग इज फेयर, वो चल रहा है। लेकिन भाजपा पिछले कुछ समय से लगातार ये कह रही है, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, कि जो आपने बात कही थी, आजादी लड़ाई में हमारा उतना ही योगदान है जितना कांग्रेस का है। जो उनका भी पिछले साल, मुझे याद है, बालाघाट में मुख्यमंत्री स्वयं गए थे, उन्होंने उस जगह को देखा, उस गांव का नाम मुझे भूल रहा है, कि जहां उन्होंने कहा कि केशवराम बलिराम हेडगेवार जो आरएसएस के संस्थापक थे, वहां पर उन्होंने जो भी उनका रोल रहा है, रोल प्ले किया। मैं गांव का नाम भूल रहा हूं, और उस रोल को हम उसको हाईलाइट करेंगे, जो भी है एज ए फ्रीडम फाइटर। तो ये एक पार्ट है। दूसरा, जो कांग्रेस का आरोप है कि गोडसे और या जो महासभा की बात, हिंदू महासभा की बात हो रही थी कि महासभा आरएसएस से निकला हुआ है, तो उनका बोलना है कि बार बार आरएसएस कह रही है, बीजेपी कह रही है कि दोनों एक नहीं है, अलग है। कई उन्होंने कई चीजों का उल्लेख किया है। तो मुझे लगता है कि लंबा वार जाएगा, ये खत्म नहीं होने वाला है। और जैसे अशोक मरसोली जी बोल रहे थे, अभी लंबा चलेगा, लेकिन चुनावी साल है। और आपने जो सही कहा, इससे टेम्परेचर बढ़ गया है, और अभी आगे आने वाले समय में ये टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा अगर इस किताब को आगे ले जाते हैं तो। देखिए राम दांगोरे जी, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद 1915-16 में हिंदू महासभा अस्तित्व में आई, फिर 25 में आपका ये दल अस्तित्व में आया। कांग्रेस आपके आपके वैचारिक संगठनों के प्रादुर्भाव के पहले से अस्तित्व में थी। कांग्रेस देश की लड़ाई लड़ रही थी। आपको ऐसा क्या लगा कि भाई आप कांग्रेस के साथ नहीं हुए? अब अगर ये लड़ाई छिड़ी है तो ये बातें आएंगी सामने, आपको ये तथ्य पुख्ता रूप से रखने पड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस तो ये कहती है कि उस समय आप अंग्रेजों की, आप या आपके ये जो वैचारिक संगठनों के लोग थे वो अंग्रेजों के पक्ष में खड़े थे, अंग्रेजों की दासता को स्वीकार करने वाले थे। देखिए, ये लोग अंग्रेजों की बात करते हैं, दास्ता की बात करते हैं। जिस पार्टी की स्थापना खुद अंग्रेज ने करी हो, बंबई के ग्वालियर टैंक में 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई है, और ये हमें देश की आज़ादी की बात सिखा रहे हैं। कोई अकेले इन्होंने देश को आज़ाद कराया है क्या? दूसरे संगठन नहीं थे, दूसरे देशभक्त नहीं थे जो देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए? मस्कोले जी बात कर रहे हैं यहाँ पे। सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, भगत सिंह नहीं थे, ये कहाँ थे?
और ये बोल रहे हैं कि इन्होंने आजादी दिलाई, बाकी संगठनों को छुपा दे क्या? आज राणा रघुनाथ शाह, राणा शंकर शाह, हम रानी कमलापति की बात करते हैं, हम टंट्या भील की बात करते हैं, हम रेंगा कोरकू की बात क्यों कर रहे हैं आजादी के अमृत महोत्सव में? हम वो बात इसलिए कर रहे हैं ताकि पूरे देश को पता चल सके कि देश को आजादी दिलाने में कोई एक कांग्रेस पार्टी नहीं थी, इन सबका लहू था, इन सबका बलिदान था, तब जाकर के हिंदुस्तान को आजादी मिली है। अकेले कांग्रेस ने हिंदुस्तान को आजादी नहीं दिलाई है। और किस मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं? यह मुस्लिम लीग का गठन तो खुद इनके नेतृत्व में हुआ है। वो जिन्ना कोई बहुत बड़ा व्यक्ति तो नहीं था, जिन्ना एक सामान्य व्यक्ति था। कैसे आसानी से गांधी जी ने देश के दो टुकड़े हो जाने दिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का गठन कर दिया इन्होंने। और ये कह रहे हैं आज मुस्लिम लीग को बुरा बता रहे हैं ये लोग। अगर चाहती कांग्रेस तो हिंदुस्तान के दो टुकड़े नहीं होने देती इनको, क्योंकि मुस्लिमों के ऊपर और हिंदुओं के ऊपर राजनीति करनी थी, इसलिए इन्होंने हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए। और दर्द, लाशों का मंजर बहा हुआ था और रक्त से नालियां सजी हुई थी, नदियां बह गई थी खून की। आज उन सिंधियों से आप पूछिए कि किस प्रकार उनके ऊपर कत्ले आम किया गया पाकिस्तान के विभाजन के समय। आज जब वरिष्ठ और वृद्धजन सिंधी समाज के लोगों से पूछा जाएगा तो वो अपनी गाथा सुनाते सुनाते रो पड़ेंगे। और ये कह रहे इन्होंने देश को आजादी दिलाई है, लाशें बिछा दी इन्होंने, लाशें। और 84 के दंगे इन्होंने करे। वो कमलनाथ जी की बात करते, नेहरू जी की बात करते, ये गांधी जी की बात करते। गांधी जी खुद महाराष्ट्र के वर्धा में संघ के शिविर में जाकर के बैठ करके आए हैं, स्वयं सेवकों से मिलकर के आए। ये क्या बात कर रहे? नेहरू जी की बात करें। नेहरू जी अगर संघ से प्रभावित नहीं होते तो संघ को परेड, दिल्ली में जो परेड हुई थी उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सेवकों को आमंत्रित नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं ये भी संघ के कामों से प्रभावित थे। 62 का जो युद्ध हुआ था, सैनिकों की सुरक्षा के लिए, उनको रक्षा सामग्री पहुंचाने के लिए रेड क्रॉस के साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग अपनी जान की बाजी लगा करके वहां पर खड़े थे। ये मस्कोले जी बात कर रहे हैं हमसे। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गुरुजी समग्र पढ़ लो, आप 5 जन ने उठा करके देख लो। और अगर ये आपने नहीं देखे हैं तो आप गलत है, और अगर आपने पढ़ा है इसको तो आपको इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था कि गलत कैसे छाप दिया इन पुस्तकों ने। हमारे पास भी पूरा डाटा है मस्कोले जी, हम तो डाटा लेकर के बैठे हैं। आपके पास हो तो आप पन्ने उठा करके हमको दिखा दीजिए, नहीं तो हम दिखाने के लिए बैठे हैं आपको। अशोक जी, राम जी जो है बहुत ही उद्वेलित हो गए हैं। आपने उनको भावनात्मक रूप से जो है उनको दुखी किया है। वो तो ये कह रहे हैं भाई अकेले आप ही नहीं थे, हमारे जनजाति समुदाय के, हमारे आदिवासी समुदाय के जननायक थे, हमारे तमाम अन्य वर्गों के जननायक थे। और अब एक और बड़ा सवाल कि आप जिस मुस्लिम लीग को इस किताब में आरएसएस के साथ आप मुस्लिम लीग को भी दोषी ठहरा रहे हैं, कहीं ये उल्टा ना पड़ जाए, पता चले कि मुस्लिम जो समुदाय है वो आपसे और छिटक जाए, यही ले दे के बचा हुआ है आपके पास। नवीन जी, आप भी नहीं समझ पाए मुस्लिम लीग क्या था। मुस्लिम, भारत के मुस्लिम तो सब समझ रहे हैं। देखिए, नहीं अभी हम राम तो आपसे दांगोरी समझ जी रहे जोश में आ गए थे जी। राम दांगोरी जी बहुत अच्छे से दम से ऐसी बातें कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ दस्तावेजी प्रमाण है, और जिसमें उन्होंने सहयोग नहीं किया है, जिन्होंने सहयोग किया है। देखिए, कांग्रेस एक कांग्रेस ने संगठित रूप से आजादी के आंदोलन का और उसके पहले जितने मूवमेंट चले, नमक सत्याग्रह हो, असहयोग आंदोलन हो, उसका नेतृत्व किया। एक मूवमेंट लाया देश में जहां पर सब लोगों ने अलग अलग तरीके से सहयोग दिया है। हम उन दस्तावेजी प्रमाणों की बात कर रहे हैं जिसमें लिखित रूप से ऐसे प्रमाण है जिसमें सीधे तौर पे यह लिखा हुआ है कि एक्टिव संगठित रूप से आरएसएस सहयोग नहीं करेगा। हिंदू महासभा ने क्लियर कट बिल्कुल आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया है। मैं दांगोरी जी को एक बात और बताना चाहूंगा। हिंदू महासभा सबसे पहले एक प्रस्ताव लेके आया है द्विराष्ट्र सिद्धांत, और उसके बाद मुस्लिम लीग लेके आई जिसने समर्थन किया। एक हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, एक मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे थे। इसी ने नींव रखी कि आखिरी में पाकिस्तान जो एक अलग राष्ट्र के रूप में आया, मुस्लिम राष्ट्र के रूप में आया। गांधी जी की बुराई करके ही राजनीति करते करते आप आगे बढ़े
और मैं यही दस्तावेजी प्रमाण बता रहा हूं। लेकिन मान लीजिए इन्होंने आजादी के मांग बाद करी, मुखपत्र मांग में था, करी, ऑर्गेनाइजर में मांग करी, इन्होंने मान लिया, लेकिन मर्शकोले साहब एक बड़ा सवाल स्वीकार नहीं किया। बड़ा सवाल मर्शकोले साहब, देश की आजादी के दौरान, जब देश की आजादी के दौरान संघर्ष चल रहा था, तो लाहौर का शहीद चौक, उस पर जो तिरंगा लहराने की जो किताबों में हम जब वो कहानियां पढ़ते हैं, जो इतिहास पढ़ते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जितना दिल्ली सक्रिय था उतना ही लाहौर सक्रिय था। माना मांग की गई, लेकिन अगर मांग जायज नहीं थी तो उसको ठुकराना चाहिए था, बहुत विरोध करना चाहिए था उसका। उसके बाद जो हुआ वही ठीक है, एक मुस्लिम लीग एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के लिए देश के दो टुकड़े क्यों करना? ये लीड करना, और जब दो पक्ष में जहां मुस्लिम लीग की बात कह रहे हैं भाई, यहाँ तो हिंदू महासभा को तो कुछ मिला नहीं है, वहां तो मुस्लिम लीग को पाकिस्तान मिल गया। कुछ उनको हिंदुस्तान है ना, क्यों उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं उसी की बात कह रहा हूं। एक जगह सत्ता कांग्रेस को मिल गई, एक जगह सत्ता मुस्लिम लीग को मिल गई, हिंदू महासभा को कहां मिला? कोई योगदान रहा ही नहीं ना। जी जी, ये अब आए हैं गांधी जी की बुराई करते करते अब आए हैं। बुराई करेंगे? अब आए हैं, आपकी सरकार थी, आपने दो टुकड़े कैसे होने दिए भारत के? में लगे हैं। आपने दो टुकड़े कैसे होने दिए भारत के? आपने दो टुकड़े कैसे होने दिए भारत को? और आप जाग रहे हो हिंदू महासभा को लेकर के? आज आप चुनावी साल में जाग रहे हो? 75 साल से सोए हुए थे क्या? 75 साल से सोए हुए थे क्या आप, जो आपको आज हिंदू महासभा दिख रही है? आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिख रहा है, वो अंग्रेज की बनाई हुई पार्टी बोल है। सकते हैं मर्शकोले साहब, बोल सकते हैं, ओपन राउंड है, आप बोल सकते हैं, मर्शकोले साहब बोल सकते हैं। जी जी, आप भी मैं वही बात कह रहा हूं कि इनके पास कहने को कुछ नहीं है। गांधी जी की बुराई करते करते और पूरा जो देश का बंटवारा हुआ उसके लिए गांधी जी को दोषी ठहराते आप लोग पूरी राजनीति किए हो। आपका राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं है। आप बता रहे हैं कि भारत, हम गलत होते हैं मस्कोले जी, तो आप सत्ता से बाहर नहीं होते, राज्य में भी नहीं हो आप और केंद्र में भी नहीं हो आप। जनता ने आपको उखाड़ फेंका क्योंकि आपकी सच्चाई जानती है। आजादी के बाद से देश जो बनाया था उस सब पूरी परिसंपत्तियों को पीएसयू को हिंदुओं की लाशों पे देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हिंदुओं की लाशों, चलिए हो गया मर्शकोले जी, हो गया राष्ट्रवादी का प्रमाण नहीं है। चौरासी के दंगे दिए आपने को बेचकर राष्ट्रवादी नहीं हो मर्शकोले साहब, कश्मीरी ब्राह्मणों को आंसू दिए, मर्शकोले साहब, आप बात कर रहे हैं मर्शकोले साहब, मर्शकोले साहब मातरम हम शान से गाते हैं। मर्शकोले साहब, दांगोरे साहब, मैं अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, ये किताब जो है जिसको कांग्रेस अभी लाई है चुनावी वर्ष में, तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने उस पर सवाल उठाए हैं, लेकिन अब आज वर्तमान का दौर सवालों का जवाब देने का तो बचा नहीं है। मैं तो बहुत समय से देखता हूं कि सवाल कोई पूछता है तो सवाल पे जवाब न मिलके सवाल पे एक और सवाल, प्रति प्रश्न का दौर है। तो अब कांग्रेस ने अगर कोई सवाल उठाए हैं तो ये सवाल भी उठेंगे कि अगर कांग्रेस उसमें मुस्लिम लीग को दोषी ठहरा रही है, तो मुस्लिम अगर लीग को दोषी ठहरा रही है, ये एक पहला ऐसा कहना चाहिए आइडियोलॉजिकल मूव है कांग्रेस का, एक वैचारिक कहीं ना कहीं मोड़ है कांग्रेस का, जिसमें कांग्रेस ने आरएसएस के साथ मुस्लिम लीग को भी दोषी ठहराया है। तो उसके क्या परिणाम होंगे? कुल मिलाकर इस किताब पर मध्य प्रदेश में आगे कुछ समय राजनीति का कुछ अध्याय तो निश्चित रूप से लिखे जाने हैं, क्या कहेंगे? आप मुझसे पूछ रहे हैं नवीन जी? नवीन जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा। जी नवीन जी, देखिए वही हमने कहा, जो किताब का जो टाइमिंग आपने कहा ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा मुस्लिम लीग भी आ गया है, तो और इसका अगर बैकग्राउंड आप देखेंगे थोड़ा सा, तो देखिए बीजेपी जैसे शासन में आई लगातार बोल रही है कि इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और फिर से लिखने की जरूरत है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है। हमको लगता है जो वर्तमान जो किताब है उसी का एक एक्सटेंशन मान रहा है और ये रुकने वाला नहीं है। और आपने जैसा कहा है अभी और आगे चलेगा, सवाल पे सवाल आएंगे, सवाल पे सवाल आएंगे और जवाब, चूंकि हम लोग इतिहासकार तो है नहीं, तो अभी इसका सवाल जवाब तो आना मुश्किल है, सवाल ऐसे बढ़ते जाएंगे। जी बिल्कुल सही का। समय सीमा के चलते मैं यहाँ चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी हमने,
मगर राज गहरा क्या हमने पढ़ा है? अगर तुम कहोगे पढ़ा है तो एक नई किताब में कांग्रेस ने आरएसएस और मुस्लिम लीग को राष्ट्र विरोधी चरित्र के साथ गढ़ा है। ये ऐसी किताब है जिसमें तमाम सवाल आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग पर कांग्रेस ने उठाए हैं। सवाल उठेंगे, उत्तर आएंगे नहीं आएंगे मालूम नहीं, लेकिन सवालों के ऊपर भी सवाल उठेंगे, प्रश्न पर प्रति प्रश्न होंगे। और क्या उन प्रश्नों के लिए कांग्रेस तैयार है? क्योंकि वर्तमान माहौल में भारतीय जनता पार्टी ने यह स्थापित तो किया है, कर दिया है कि कहीं ना कहीं इस देश में इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है। आज़ादी के दौर में जिन लोगों ने अपनी भूमिकाएं अदा की, महत्वपूर्ण भूमिकाएं, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। तो आज चाहे आप रेलवे स्टेशन में किसी रेल में जा रहे हों, प्लेन में जा रहे हों, तो तमाम ऐसे नायकों के नाम आज अनाउंस हो रहे हैं आज़ादी के अमृत वर्ष में, जिनको हमने न कहीं पढ़ा है न कहीं सुना है। तो अब इस किताब के कुछ अध्याय मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़े महत्वपूर्ण होंगे। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।